कैसर साहब भी इस केयर सोशल फाउंडेशन के मेंबर हैं, तो मैं इनको भी वेलकम करता हूं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारे हमारे साथ राय मशवरा जो भी देना है ग्रुप में दे रहे हैं। इसी तरह से और ये भी फील्ड में काम करते हैं, लोगों तक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से, जहां मैंने वीकेंड कर्फ्यू के तल्लुक़ से आपको तमाम हालात से मालूम कराया था। उन्हीं दिनों यानी पिछले दिन एक ऐसी ख़बर सुनाने जा रहा हूं जो मैं कह सकता हूं वक्त और इंसानियत की अहम पुकार कही जा सकती है। आपको मालूम है 8 महीने पहले मैसूर ही में लॉकडाउन के हालात में गौसिया नगर के चंद नौजवानों ने रज़ा अकेडमी की जानिब से यानी रज़ा कमेटी के ज़रिए तमाम उन्होंने एक हिंदू शख्स की शमशान पहुंचकर ना सिर्फ आखिरी रस्मात अदा की थी, बल्कि वहीं के हिंदू भाइयों को लेकर वो तमाम कार्रवाई मुकम्मल की थी। उसे देखकर हर एक की ज़ुबान पर यह आया कि जो मज़हब इस्लाम में इंसानियत की जो पैगाम है उन्होंने एक अमली तौर पर कर दिखाया था। उसी मुआफ़िक आज मैं एक और ख़बर सुनाने जा रहा हूँ। वो ख़बर ऐसी है कि एक बुज़ुर्ग शख्स लिंगन्ना, जिसका नाम था 65 साला, उसकी अपनी बीमारी की वजह से वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इंतकाल हो गया। और मुझे ये भी बताते हुए अफसोस हो रहा है कि केयर सोशल फाउंडेशन जो है उसको ये जब पता चला कि उस शख्स की मौत के बाद उसके घर वालों तक यानी उसके घर वाले उसके आखिरी रस्म अदा करने के लिए मौजूद नहीं थे। सिर्फ उसकी एक बेटी थी जिसकी आंखों में आंसू थे, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई ख़ानदान वाला नहीं। वीकेंड कर्फ्यू था तो तमाम अपने अपने घरों में थे, लेकिन उस बुज़ुर्ग शख्स को जो आखिरी रसूमात अदा करनी थी उसके लिए एक वाहिद शख्स सामने नहीं था। जब ये बात केयर सोशल फाउंडेशन को पता हुई तो उस बुज़ुर्ग शख्स जिसका ताल्लुक़ कैसरे से है, केयर सोशल फाउंडेशन के तमाम नौजवानों ने न सिर्फ वहाँ पहुँचकर उस रोती हुई बेटी को दिलासा दिया, बल्कि उस लिंगन्ना की आखिरी रसूमात, और ये भी बता दूं कि जो कस्टम्स होते हैं हिंदू कस्टम्स, उसी लिहाज से केयर सोशल फाउंडेशन ने वहाँ के मुकीम हिंदू भाइयों को साथ लेते हुए शमशान घाट पहुंचकर तमाम रस्म अदा की और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू कस्टम्स के मुताबिक उसका आखिरी सफ़र था उसको मुकम्मल किया गया। मज़ीद कुछ कहने से ज़्यादा जो उस वक्त मौजूद थे केयर सोशल फाउंडेशन के ज़िम्मेदार अब्दुल क़ादिर शाहिद, मैं उनसे ही बात करने वाला हूं ताकि आप जान सकें कि वो हालात क्या थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शायद भी मुझे पता चला था, लेकिन मैं अपनी मुसरिफियत की वजह से मैं आप तक नहीं पहुंच पाया। आज मैंने मैसूर मित्रा देखा जहां पर उस लिंगन्ना की खबर के ऊपर आप मिट्टी डाल रहे हैं, तो मुझे वो देखकर ये हुआ कि मेरी मुसरिफियत की वजह से कहीं ये न्यूज़ व्यूवर्स तक ना पहुंचे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ज़रा तफसील बताइए सर। नहीं, देखो, जब लिंगन्ना का इंतकाल हुआ था तो हमें भी मालूम नहीं था। तो हमारे केयर सोशल फाउंडेशन की ग्रुप के अंदर उन्हें जो मखफून करना है उसके पैसे भी उनके पास नहीं थे। तो हम केयर सोशल के फाउंडेशन के पूरे मेंबरान उसे अमाउंट एक फ़िक्स किया। तो बहुत सारे हमारे फाउंडेशन में जो काम कर रहे हैं, साथ में जुड़ के हर बार ताउन करते हैं, उन लोगों ने सब मिलकर हमें 10,100 रुपये उसे इस सिलसिले में 10,100 रुपये दे के हमें वो शख्स के घर को भेज दिया। अच्छा, उसका घर कहाँ था? ये शंकर नर्सिंग होम के बिल्कुल पीछे केसरे में। तो पैसे भेजने के बाद हमारे जो साथी वहाँ पर गए थे केयर सोशल फाउंडेशन के, उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई नहीं है। अच्छा। सिर्फ औरतें हैं। तो उनकी एक बेटी है, एक बूढ़ी माँ है, उसके साथ साथ एक 8 साल का बेटा है उनका। अच्छा। तो लिंगन्ना जो हैं ये घर चलाने वाले यही थे। अच्छा। तो उन्हीं की वजह से चल रहा था। इसके बाद हमें पता चला कि कोई नहीं है। फिर मेरे साथ हिंदू भाई जो उनके दूसरे काम से मेरे पास आए थे, फिर उनको मैं यहाँ से लेकर उनके घर पर पहुँचा। तो वहाँ पर हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट अरुण, जहाँ पे केसरे में होटल रखे हुए थे, मैं उनको फ़ोन किया क्योंकि वो फ़ोन घर पे रख दिए थे। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद वो अपनी होटल भी केयर सोशल फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो। तो फिर मुझे क्या सख्त ज़रूरत थी कि हिंदू भाई हमारे साथ रहे।
कल का दिन हमें खिदमत करने जा रहे हैं, कल का दिन इल्ज़ाम ना आए, यानी उनके कस्टम्स के मुताबिक नहीं किया गया। हाँ जी। इसलिए उनको साथ में लेकर गया। तो फिर वो भी, अरुण भी वहाँ पर आए और हमारे साथ बहुत सारे एक 5-6 हिंदू भाई भी वहाँ पर लेके गए। तो वहाँ पर जाकर हम देखे तो उनकी बेटी ऐसा सर पकड़ के अकेली चेयर पे बिठा के बैठ के रो रही थी। तो कोई वहाँ पर उठाने वाले भी नहीं थे। तो हमें ही वहाँ पर, हम ऐसा नहीं कि हमें भी पता नहीं था कि यह काम हम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर अयूब जी की एम्बुलेंस को फ़ोन किया। जी। तो फिर वो एम्बुलेंस लेके जी। वहाँ पर पहुँचे। हम सारे साथी मिलकर वहाँ से लेकर उनके शमशान घाट गए और उनकी रस्मों रिवाज को हमने करने को उनसे कहा। तो वो सारे 2-4 जो आदमी आए थे उनके हिसाब से वो बोलकर उनकी रस्म अदाई की। और अकेला आदमी वहाँ पे जो वो खबर खोदा था, तो उसके साथ हम भी उसे थोड़ा बहुत वो लेकर, हमें तो पता नहीं था और उठाने वाले भी नहीं थे। अच्छा। तो उनसे पूछा, फिर वो उनकी रस्म जैसा होती है हम ही ने उनकी रस्म पूरी की। जैसा कि उनके एक बेटा था 8 साल का, उसे आगे लेकर काम करे। तो यहाँ पर मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि कोई भी जात में अगर पैसे बहुत सारे लोग दे देते हैं कहीं पर भी, तो ये इंसानियत के नाते हम करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं अकेला नहीं किया हूँ, हमारी केयर सोशल फाउंडेशन के अंदर जितने साथी ताउन कर रहे हैं, वो ताउन की वजह से हमें आगे बढ़ने की कोशिश चल रही है। मैं तमाम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमारी खिदमत को मदद कर रहे हैं, अल्लाह उनके सेहत दे, उनके घर वालों को सेहत दे, अल्लाह हर आदमी को अच्छा रखे। तो इनके साथ साथ हम आगे बढ़ने के लिए, जैसा कि आपने देखा है, हमें केयर सोशल फाउंडेशन से जो कंसंट्रेटर मशीन आज भी जा रहे हैं, आज भी हमें मुफ्त में वहाँ पर लेके जाकर पहुँचा रहे हैं। 2 घंटे रात, 3 घंटे रात, आज भी हम वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो टैबलेट्स लोगों तक पहुँचाना है, वो भी जितना हमारी ताकत है, हमारे जितने लोगों साथी से जो मदद मिल रही है, वो मदद ज़रूरतमंद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारों को अनाज की भी सख्त ज़रूरत है। जैसा कि फील्ड में हम जब काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो ज़रूरतमंद है या नहीं। इसलिए ज़रूरतमंदों तक जो लोग 100 रुपये भी हमें दिए हैं, वो बहुत बड़ा रुपया है। तो वो रुपए को हमें ज़रूरतमंद तक अगर पहुंचाएंगे तो हमें भी उसका सवाब मिलेगा और देने वाले को भी मिलेगा। तो ये ख्याल रखते हुए हम काम कर रहे हैं। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो डिस्चार्ज कराने की ताकत नहीं है, या उन्होंने लेकर जाकर वहाँ पर 1-1 दिन 2-2 दिन जब कर पैसे कहीं से भी बहुत सारे लोग दूसरे जमातों से भी मदद कर रहे हैं। इसी तरह से हम भी उनको मदद करके डिस्चार्ज करा रहे हैं। और जो गवर्नमेंट से हमें फैसिलिटी लेना है, वो उन्हें इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। और ज़रूरत पड़ी तो हम उनके साथ जुड़कर जिस जगह काम नहीं हो रहा, उस जगह को मदद कर रहे हैं और हमें उनको राय मशवरे से समझा कर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने देखा, मैं ये कहूँगा उन फ़िरक़ा परस्तों को, उन शरपसंदों को जो आज भी नफ़रत की हवा फैलाने जा रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि ऐसे लोग जो ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसानी खिदमत कर रहे हैं, एक ऐसा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर कि वो जान लें कि हमारा मुल्क, इनकी बातों से ये ज़ाहिर हो रहा है कि केयर सोशल फाउंडेशन जैसे लोग जो भी कर रहे हैं, वो एक इंसानियत जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। और आज मुल्क को ऐसे ही इंसानों की ज़रूरत है जिनके दिल में हिंदू और मुसलमान की लेकर मोहब्बत के सिवा कुछ ना रहे, और उन नफ़रत करने वालों को तमाचा है। ऐसे लोग जब तक रहेंगे तब तक नफ़रत कभी भी पनप नहीं पाएगी। सर, मैं इसके अलावा और एक बात पूछूँ, आपको जो फाउंडेशन है आपका केयर सोशल फाउंडेशन जी, उसमें जुड़ने वालों का कैसे लोग आपके करीब हो रहे हैं? जी देखो, हमें केयर सोशल फाउंडेशन में जी हमारे एक 250 मेंबर की पहली जी
ग्रुप बनाई है 250 मेंबर्स की दो टीम। 256 मेंबर्स, क्योंकि ग्रुप इतनी होती है। तो इसमें मैंने एक हमारे साथियों से बात कर कर, हमारे साथी थोड़े बहुत बाहर भी हैं, जी उन्होंने सजेशन दिए कि आप मेंबरशिप बनाओ। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने एक मेंबरशिप का ड्राफ्ट बनाकर ग्रुप में ये डाला था अच्छा अप्रूवल लेने के लिए। जी क्या ये थोड़ा बहुत जी। बराबर है या गलत है, आप ये किसकी राय तस्वीर दिए। दिखा रहे हैं आप? ये ग्रुप के अंदर डालने के बाद ये अच्छा। हमारे कोई, मैं भी बहुत कम पहचानता हूँ इन्हें, जी ये भाई साहब मेरे पास आए ये लेकर। जी तो मैं थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि मैंने ये ग्रुप में अप्रूवल लेने के बाद हमारा जो भी एक एक रुपया आता है ये ग्रुप के अंदर ऐड होते रहता है, और जितना हमें जो लोगों को दे रहे हैं उसमें माइनस होता है, जो लोग दे रहे हैं उसमें प्लस होता है। वो मैं हिसाब तो नहीं ये खुद करता। आकर आपके दिए? हाँ, ये खुद आकर हाँ। डाउनलोड कर, और ये साथी ग्रुप में भी नहीं है, अच्छा अच्छा तो ग्रुप के साथी से किसी देखकर जी वो डाउनलोड कर ये लेकर आए हैं। हाँ। जज़ाकल्लाह, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेंबरशिप ऐसा बनाने के लिए हम सोचे हैं कि ये ज़रूरतमंद को भी मेंबरशिप मिलेगी, और जो डोनेशन करते हैं उनको भी मेंबरशिप मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, या सेक्रेटरी हो, या ट्रस्टी के मेंबर्स हो, ऐसा नहीं है। मैं भी यहाँ का एक मेंबर हूँ, जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं वो भी मेंबर हैं, और यहाँ पर सभी भी प्रेसिडेंट हैं, सभी भी मेंबर हैं। और मेंबरशिप का जो ये चल रहा है इसका मेंबर, इसका कार्ड मैं भी मेंबर होता हूँ, आप भी इंशाल्लाह उसके मेंबर हैं। तो सारे साथी, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ के लिए हमें ये ट्रस्ट बनाया गया है, और बिल्कुल अगर ये ना रहा तो हमें अकाउंट भी नहीं ओपन होगा। इस वजह से सारे साथी जो खिदमत कर रहे हैं उनको साथ में लेकर, वो भी मेंबर है, मैं भी मेंबर हूँ। तो इसी तरह अब जो साथी आ रहे हैं वो भी मेंबर है, उनकी भी राय ली जाएगी। इसे आगे बढ़ाने के लिए सारे साथियों से मेरी अपील है कि मेंबरशिप बने, और एक 100 रुपये मेंबरशिप रहेगी। इसके साथ साथ अब अगर आप तो देख रहे हैं 2 महीना से बहुत सारे हमारे ग्रुप के अंदर महाना कोई 1000 रुपये डाल रहे हैं, कोई 100 रुपये डाल रहे हैं, कोई 500 रुपये डाल रहे हैं। तो वो पैसों से हर महाना वो कमिटेड हैं ये खिदमत देखकर। तो आपके पास अगर अल्लाह ने दिया है, आप जितना डाल सकते हैं। इसका कार्ड भी आएगा, आपको आईडी कार्ड बनाएंगे, आईडी कार्ड बनाकर उसमें ही बारकोड नंबर आ जाएगा। आप जो आपके पास अगर कोई देने की ताकत है, और लोगों तक, ज़रूरतमंद तक अगर आप पहुंचाना चाहते हैं, तो आप भी पर्सनल भी पहुंचा सकते हैं, या केयर सोशल की फाउंडेशन से आप पहुंचाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इतना ही कहता हूं कि सारी दुनिया को एक मैसेज जाना है कि हम इंसान हैं, हमें इंसानियत को लेकर जाना है। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द मेंबरशिप ड्राइव करेंगे। तो मैं अपील करता हूं फिर दोबारा, यहाँ पर गरीब की भी मेंबरशिप होगी, अमीर की भी मेंबरशिप होगी, और इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़रूरत क्या कर सकते हैं। किसी को टैबलेट महाना देना है तो उनको पहुंच जाएगी। और ये मेंबर होने के बाद मुझे काम करने को अच्छा रहेगा, जब हमें इसे अलग से चार्ट बनाकर दे सकते हैं। जो पैसे डाल रहे हैं उनका एक रहता है, और जिसे हमें पहुंचाना है मेंबरशिप में रहेगी। तो हमें हमारे साथी जो फील्ड में काम करते हैं वो आइडेंटिफाई करके इनको ये ज़रूरत है कर यहाँ पर बोले तो ग्रुप में हमें फाइनल करके इंशाल्लाह उनको पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। सर, ये जो अब्दुल साहिर नामी शख्स आपके पास जो आए हैं, अभी दिखाया आपको, सर मैं समझता हूँ कि आप बिना बोले या ग्रुप के मेंबर भी नहीं है, ये खुद होकर अपने आप से ये जब आपके पास पहुंचे हैं, तो आप इसे 100 रुपये ना समझें, बल्कि उसको बहुत बड़ी रकम समझें। क्योंकि आज 100 रुपये की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन 100 रुपये देकर मेंबरशिप खुद होकर बिना कहे वो आना, मैं समझता हूँ आपके केयर सोशल फाउंडेशन की सारी टीम को एक तरह से एक ताकत मिलेगी। क्योंकि ऐसे लोग ही हैं जो आप तक पहुंच सकते हैं, और आप ही यही वो लोग हैं जो आपकी ताकत बन सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, और ये इनका फायदे के लिए नहीं आ रहे, बिल्कुल
जो ज़रूरतमंद को फ़ायदा करने के लिए ओरली मुझे मालूम ही नहीं है, ये हमें बुक कभी प्रिंट कराने देकर हैं, तो ये डाउनलोड कर खुद से लेकर आए हैं और महाना मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट करूंगा बोलकर हैं, क्योंकि ग्रुप में 250 के ऊपर 55 या 56 के ऊपर ग्रुप नहीं होती। अब जो मेंबरशिप बनाएंगे उनके अलावा से सेकेंड ग्रुप बनेगी और यहाँ पे जो भी काम चलेगा वो ग्रुप में भी रहेगा और वहां से जो काम आएगा वो ये ग्रुप में आएगा। इंशाल्लाह इसी तरह से हम ग्रुप बनाकर जो भी खिदमत करने इंसानियत के नाते आज आ रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनकी ताकत से ही हम खिदमत अंजाम दे सकते हैं। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला राहें देने वाला है, बस हमारी नीयत देखकर अल्लाह ताला फैसले करता है। मैं यही कहूँगा कि केयर सोशल फाउंडेशन आने वाले दिनों में हर एक की ज़ुबान पर हो और हर एक मेंबर हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत का काम है। इसके लिए हर एक को शामिल होना बेहद ज़रूरी है। कौसर न्यूज़ की बात करने के लिए आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब। तो कहीं पर जो ज़रूरतमंद रहेगा, अल्लाह को हाजिर रखते हुए वो हमें भी बोलेंगे, हम जाकर वहाँ पर देखकर इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी मदद करते हैं, हमारे जो हो सकता है इंशाअल्लाह ज़रूर उनके घर के पास पहुंचकर मदद करेंगे। इसी तरह से खैसर साहब का भी हर बार जो हमें एक गाइड करते हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरह से और बहुत सारे साथी हमारे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो इनडायरेक्ट हमें जो राय दे रहे हैं उनका भी मशवरे का उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और ये फाउंडेशन को जो एक 100 रुपया दे रहे हैं उनका तो मैं बहुत कई दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके साथ साथ कहीं पर कोई मुझे ना पूछे भी पेमेंट डाल देते हैं, तो मैं रोज़ बैठकर चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक ट्रायल बेसिस पे किया था तो माशाल्लाह सक्सेस होकर है। तो अभी केयर सोशल फाउंडेशन का भी अकाउंट आ जाएगा, तो डायरेक्टली अकाउंट में जाएगा। सारे साथी का माहाना जो लोग पेमेंट डाल रहे हैं उनका ये निकाल कर स्टेटमेंट ग्रुप में डालते हैं, और उसके साथ साथ जहां पर जो ज़रूरतमंद को देकर है वो भी आ जाएगा। तो मैं तमाम मेंबरशिप जो ले रहे हैं और जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, या हम गवर्नमेंट से जो हो सकता है वो भी करते हैं इंशाअल्लाह। अगर दूसरी डॉक्टर्स की जो टीम हमारे साथ जो मेडिकल रेप्स हैं वो भी बहुत सारा जद्दोजहद का काम कर रहे हैं, उनसे भी हम राय मशवरा कर वो ये डॉक्टर को किस डॉक्टर से दिखाना है, ये कहाँ पर कराना है, ये सारी डिस्कशन कर सारे ग्रुप के साथी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह इनको अजर दे और इनको अल्लाह गैबी ताकत दे काम करने के लिए, क्योंकि 2 घंटे रात 1 घंटे रात का मैं देखता रहता हूँ ग्रुप में, कभी मैं भी जागा रहा हुआ तो रिप्लाई भी देता हूँ। तो इनको अल्लाह गैबी ताकत दे और आगे काम को बढ़ाकर लोगों तक पहुँचने की कोशिश। शुक्रिया।